आप सभी को फाल्गुन पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज रसपान कीजिए फाल्गुन पूर्णिमा में सुनी जाने वाली व्रत कथाओं का, जिनमें से पहली कथा में कामदेव और शिव से संबंधित है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव से देवी पार्वती विवाह करना चाहती थी, लेकिन भगवान शिव तपस्या में लीन होने के कारण उनकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। शिवजी का ध्यान भंग न होने के बाद भी पार्वती ने अपनी तपस्या जारी रखी। देवी पार्वती की कोशिश और कठिन तपस्या को देखकर हेम सौंदर्य के देवता कामदेव प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान शिव की तपस्या भी भंग करने के लिए एक पुष्प बाण चलाया। बाण चलाने के बाद भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई और वे कामदेव पर क्रोधित हो गए। क्रोधित होने के बाद भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी और उस क्रोध की अग्नि में प्रेम और सौंदर्य के देवता कामदेव जलकर भस्म हो गए। जब शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब उन्होंने देवी पार्वती की ओर देखा। देवी पार्वती की आराधना सफल हो गई थी और भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस तरफ कामदेव की पत्नी रति ने भगवान शिव की आराधना की और अपने पति को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव ने कामदेव की पत्नी रति की आराधना को स्वीकार किया और उनके पति को फिर से जीवित कर दिया। जीवित होने के बाद भगवान शिव ने कामदेव को नाम मंसज दिया। भगवान शिव ने कहा, अब तुम अशरीरी रहोगे। जिस दिन भगवान शिव ने कामदेव को जीवित किया, उस दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि थी। दूसरी पौराणिक कथा भगवान श्री विष्णु के परम भक्त प्रहलाद से जुड़ी हुई है। होलिका भक्त प्रहलाद की बुआ थी। उसके भाई हिरण्यकश्यप के आदेश पर वे भक्त प्रहलाद को गोद में उठाकर हिरण्यकश्यप के आदेश से भक्त प्रहलाद को गोद में उठाकर धधकती हुई आग में प्रवेश कर गई। होलिका को वरदान मिला हुआ था कि आग उन्हें जला नहीं सकती, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से उस धधकती हुई अग्नि में होलिका तो जलकर भस्म हो गई और भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद जीवित बच गए। अब इस कथा को विस्तार सुनिए। विष्णु पुराण में भक्त प्रहलाद की कथा का उल्लेख मिलता है। प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त अनन्य भक्तों में से एक था। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कश्यप की पत्नी दक्षपुत्री के गर्भ से 2 महान पराक्रमी बालकों का जन्म हुआ। इनमें से बड़े का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे का हिरण्याक्ष था। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। दोनों ही महान बलशाली, अमित पराक्रमी और आत्मबल संपन्न थे। दोनों भाइयों ने युद्ध में देवताओं को पराजित करके स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था। एक समय जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में ले जाकर छुपा दिया, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण करके पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध कर दिया। इधर भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई की हत्या की बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने लगा। दैत्यों के राज्य को राजविहीन देखकर इधर देवताओं ने उन पर आक्रमण कर दिया और दैत्यगण इसी युद्ध में पराजित हुए और पाताल लोक को भाग गए। देवराज इंद्र ने फिर हिरण्यकश्यप
के महल में प्रवेश करके इसकी पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। उस समय कयाधु गर्भवती थी, इसलिए देवराज इंद्र उसे साथ लेकर अमरावती की ओर जाने लगे। रास्ते में देवराज इंद्र की भेंट देवर्षि नारद से हो गई। नारद जी ने पूछा, नारायण नारायण देवराज, इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? तब देवराज इंद्र ने कहा, देवर्षि, इसके गर्भ में हिरण्यकश्यपु का अंश है, मैं उसे मारकर फिर इसे छोड़ दूंगा। यह बात सुनकर देवर्षि समझाने लगे कि इसीलिए कयाधु को छोड़ दो। तब नारद जी के वचन का मान रखते हुए देवराज इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और अमरावती चले गए। इधर नारद जी कयाधु को अपने आश्रम पर ले आए और उससे कहने लगे कि बेटी, तुम यहाँ पर आराम से रहो जब तक तुम्हारा पति तपस्या पूरी करके वापस नहीं लौटता। कयाधु उस पवित्र आश्रम में नारद जी के सुंदर प्रवचनों को क्या लाभ लेती हुई सुख से रहने लगी, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर भी गहरा प्रभाव पड़ रहा था। कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकश्यपु की तपस्या पूरी हुई और वह ब्रह्मा जी से मनचाहा वरदान लेकर वापस अपनी राजधानी चला आया। कुछ समय के बाद कयाधु भी प्रहलाद को लेकर नारद जी के आश्रम से राजमहल में आ गई। जब भक्त प्रहलाद कुछ बड़े हुए तब हिरण्यकश्यपु ने उनकी शिक्षा की व्यवस्था की। अब प्रहलाद जी गुरु से शिक्षा ग्रहण करने लगे। एक दिन हिरण्यकश्यपु अपने मंत्रियों के साथ राजसभा में बैठा हुआ था। उसी समय प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहां आ गए। प्रहलाद को प्रणाम करते हुए हिरण्यकश्यपु ने उसे अपने गोद में बिठा लिया और दुलार किया। कहा, बेटा, तुमने अभी अध्ययन में निरंतर तथ्य रहकर जो कुछ भी सीखा है, उसमें से कुछ अच्छी बात तो बताओ। तब भक्त प्रहलाद बोले, पिताजी, मैंने अब तक जो कुछ सीखा है उसका सारांश आपको सुनाता हूँ। जो आदि मध्य और अंत से रहित, अजन्मा, प्रतीक्षय और शून्य तथा अच्युत है, समस्त कारणों के कारण तथा जगत के रचती तथा अंत करता और श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। यह बात सुनते ही दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उसने कांपते हुए होठों से प्रहलाद के गुरु से कहा, अरे बुद्धिहीन ब्राह्मण, ये क्या तूने मेरे अवज्ञा करके इस बालक को मेरे शत्रु की स्तुति युक्त शिक्षा दे दी। गुरुजी ने कहा, दैत्यराज, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। आपका पुत्र मेरे सिखाई हुई बातें नहीं कह रहा। हिरण्यकश्यपु बोला, बेटा प्रहलाद, बताओ, तुम्हें यह शिक्षा किसने दी? तुम्हारे गुरुजी तो कह रहे हैं कि मैंने इसे ऐसा उपदेश दिया ही नहीं। तब प्रहलाद जी बोले, पिताजी, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत करता है। उनको छोड़कर कौन किसी को भला कुछ सिखा सकता है? सुनते ही हिरण्यकश्यपु क्रोधित होकर बोला, तुम निशंत को होकर स्तुति कर रहा है। तुम मेरे सामने कौन है? मेरे रहते कोई भगवान नहीं हो सकता, फिर भी तुम मौत के मुंह में जाने की इच्छा से बार बार ऐसा बकवास कर रहा है। ऐसा कहकर हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को अच्छी प्रकार से समझाया, लेकिन भक्त प्रहलाद के मन से श्री हरि के प्रति भक्ति और श्रद्धा भाव को वह कब नहीं कर पाया। तब एक दिन बहुत क्रोधित होकर हिरण्यकश्यपु ने अपने सेवकों से कहा कि अरे यह तो बड़ा कर्मी है, इसे मार डालो। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि यह शत्रु प्रेमी तो अपने कुल का ही नाश करने
वाला हो गया है। हिरण्यकश्यपु की ऐसी आज्ञा पाकर उसके सैनिकों ने भक्त प्रहलाद को अनेकों प्रकार से मारने का प्रयास किया, परंतु उसके सभी प्रयास श्री हरि की कृपा से निष्फल हो गए। उन सैनिकों ने प्रहलाद के पथ पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उन पर चलाया, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। उन्होंने भक्त प्रहलाद के हाथ पैर बांधकर समुद्र में फेंकवा दिया, लेकिन फिर भी प्रहलाद बच गए। उन सब ने प्रहलाद को अनेक विषैले सांपों से भी डसवाया और पर्वत शिखर से भी गिरवाया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। जब प्रहलाद जी को मारने के सभी प्रकार के प्रयास व्यर्थ हो गए, तब हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। इसके पीछे यह कारण था कि उसे वरदान में ऐसा दुशाला मिला हुआ था जिसे ओढ़ने के बाद अग्नि भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, अग्नि उसे जला भी नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यपु ने होलिका को यह आदेश दिया कि उन्हें प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठना है, ताकि भगवान विष्णु का नाम लेने वाला प्रहलाद जलकर भस्म हो जाए, या फिर अग्नि के डर से वह हिरण्यकश्यपु को ही अपना भगवान मानने लगे। हिरण्यकश्यपु के आदेश पर होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर जलती हुई अग्नि पर बैठ गई। उस समय होलिका ने वरदान में प्राप्त वही दुशाला ओढ़ा हुआ था। वह सब देखकर भी भक्त प्रहलाद थोड़ा से भी विचलित नहीं हुए, बल्कि वह पूरी श्रद्धा से आंखें बंद कर भगवान विष्णु का ही नाम जपते रहे। परंतु होलिका को मिला हुआ यह वरदान उस समय समाप्त हो गया जब उसने भगवान भक्त प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। इस प्रकार प्रहलाद को मारने के प्रयास से होलिका की उसी अग्नि में जलकर मृत्यु हो गई। होलिका तो अग्नि में जल गई, परंतु भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। माना जाता है कि जिस समय यह घटना हुई वह दिन फाल्गुन पूर्णिमा का था, इसीलिए बुराई पर अच्छाई का जीत के रूप में हर वर्ष इस दिन होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन से पहले इस कथा को सच्चे मन से जो भी भक्त पढ़ता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, भगवान विष्णु की कृपा से उनके सभी दुख वैसे ही दूर हो जाते हैं जैसे उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद के दुख दूर किए थे। ये थी फाल्गुन मास की पूर्णिमा में सुनी जाने वाली भक्त प्रहलाद की कथा।